Hello everyone, this is a new chapter that we are going to start today, that is main market form from examination point of view. This chapter is very important, right? And आपके आगे भी कोई भी CUET या कोई competitive exams अगर होते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा बेटा ये आपसे questions you can expect from this particular topic, right? So ये important है आपका. देखिए इसमें हम वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इज द फर्स्ट मार्केट फॉर्म. व्हाट इज मार्केट? मार्केट का मतलब होता है ऑल सच सिस्टम्स दैट ब्रिंग द बायर एंड द सेलर्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, जहाँ पे बायर और सेलर्स दे कम, बायर बाइज द कमोडिटी एंड सेलर जो है वो ही सेल्स द कमोडिटी. द फर्स्ट फॉर्म इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है वो मार्केट सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और वो सारे जो गुड सेल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट? नाउ व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स में सबसे पहला फीचर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेल. ठीक है, क्वेश्चन में जो पेपर में आप क्वेश्चन आता है बेटा इसका डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि फीचर्स क्या हैं परफेक्ट कंपटीशन के, या ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द implication ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. इसका इम्प्लीकेशन क्या है? सी देखो, अगर बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं तो कोई एक इंडिविजुअल सेलर होता है, उस ही इज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. ठीक है, इतने सारे सेलर हैं, सपोज बहुत सारे सेलर्स है ABCD, तो अगर एक कोई सेलर प्राइस बढ़ाता है तो बायर्स क्या करेंगे? बायर्स उस सेलर के पास नहीं जाएंगे, वो बाकी सेलर्स के पास चले जाएंगे. तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में, तो कोई एक इंडिविजुअल सेलर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट? इसी तरह बहुत सारे बायर्स होते हैं तो एक बायर जो है वो भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट? नाउ जो प्राइस है इस मार्केट में कैसे डिटरमिन्ड होता है? बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, जैसे ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो जहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये प्राइस डिटरमिन्ड होता है, और यही सेम प्राइस जो है बायर और सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो इसलिए सेम प्राइस जो है वो मार्केट में प्रिवेल करता है, यूनिफॉर्म प्राइस. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर का क्या इम्प्लीकेशन है? क्योंकि बहुत सारे बायर्स और सेलर होते हैं तो कोई एक सेलर या एक बायर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता प्राइस को, सेम प्राइस मार्केट में प्रिवेल करता है और वो प्राइस बायर्स और सेलर एक्सेप्ट करते हैं. सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस का मतलब होता है कि वो गुड्स जो सेम कलर सेम साइज के हो, तो जितने भी सेलर्स हैं वो सेम टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं. अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि सेम प्राइस प्रिवेल होता है मार्केट में. क्यों? देखो, ये दो सेलर्स हैं, मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ आपको, सेलर ए और सेलर बी. अब सेलर ए जो है वो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर बेचता है और सेलर बी नॉर्मल क्वालिटी का, तो आप कौन से सेलर के पास जाएंगे? वन हु इज सेलिंग द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ही मे चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस, हायर प्राइस. बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? अब ये दोनों सेलर्स जो है सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अगर सेम क्वालिटी का है तो कोई एक सेलर जो है वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि प्राइस अगर वो बढ़ाएगा तो बायर्स जो है फिर उसके पास नहीं जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, क्योंकि सेम क्वालिटी वो भी सेल कर रहा है. तो इसलिए क्योंकि सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये लोग, इसलिए सेम प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस जो है वो मार्केट में प्रिवेल करता है, राइट? थर्ड फीचर है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. नाउ यहाँ पे सेलर के पास फ्रीडम है कि वो इंडस्ट्री में एंटर भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है. देखो, अब दो टर्म्स है बेटा, इंडस्ट्री और फर्म. इनमें क्या फर्क होता है? जब बहुत सारी फर्म्स कंबाइन होती हैं, फर्म का मतलब वन फर्म, बट देयर व्हेन देयर आर सो मेनी फर्म्स ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री. अब सेलर के पास फ्रीडम है, सेलर का मतलब फर्म, कि वो इंडस्ट्री में एंटर भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है.
देयर आर नो बैरियर्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट का, कि इट इंश्योर्ड एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस इन द लॉन्ग रन। इस लाइन को अच्छी तरह बेटा इम्प्लीकेशन को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट का मतलब है कि देयर आर नो एबनॉर्मल प्रॉफिट, नो एबनॉर्मल लॉसेस इन द लॉन्ग रन। ऐसा क्यों होता है? देखो शॉर्ट रन में तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स पॉसिबल है। अब प्रॉफिट्स होते हैं तो ये प्रॉफिट को देख के बाकी फर्म्स जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और नई फर्म्स जो हैं वो एंटर करती हैं इंडस्ट्री में। अब बहुत सारी फर्म्स जब एंटर करती हैं तो सप्लाई तो बढ़ेगी, हर फर्म सप्लाई कर रही है, सप्लाई बढ़ेगी। और जब सप्लाई बढ़ जाती है, बहुत सप्लाई हो गई है मार्केट में, तो सेलर को क्या करना पड़ता है? प्राइस को कम करना पड़ेगा, तभी लोग गुड्स खरीदेंगे, नहीं तो इतनी सप्लाई है मार्केट में। तो ये प्राइस तब तक कम होता रहता है जब तक जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसलिए लॉन्ग रन में देर आर नो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड नो एबनॉर्मल लॉसेस। यहाँ पे देखो, अगर इसी तरह शॉर्ट रन में क्या होता है, एबनॉर्मल लॉसेस हैं, तो लॉसेस तो इट्स दे आर नॉट गुड। तो इसको लॉसेस को देख के फर्म्स जो हैं वो इंडस्ट्री को छोड़ने लग जाती हैं, एग्जिट करती हैं। तो जब फर्म्स चली जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। देखा ना, ये देखो सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होती है तो ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ जाएगा। अब सप्लाई कम है, हर बायर को गुड्स चाहिए, तो सेलर क्या करते हैं फिर, जो एग्जिस्टिंग सेलर होते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा है, वो प्राइस बढ़ाते हैं और ये तब तक वो प्राइस बढ़ता रहता है जब तक ये एबनॉर्मल लॉसेस हैं वो वाइप्ड आउट ना हो जाए। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, राइट। देन फोर्थ इज फीचर इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब है बायर्स और सेलर्स को कंप्लीट नॉलेज है प्रोडक्ट की, इसलिए बायर्स, कोई भी सेलर है वो बायर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता ज्यादा प्राइस चार्ज करके। तो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एज्यूम किया गया है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर फ्री टू मूव टू द इंडस्ट्री एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो नेक्स्ट एजम्पशन ये है कि यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल होता है मार्केट में वो तभी पॉसिबल है जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम एज्यूम करते हैं जीरो। एंड देन एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है तो एडवर्टाइज करने की कुछ कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं है, तो नो एडवर्टाइजिंग और नो सेलिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व, दिस इज एज्यूम्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन पेपर में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन में देखो ये तीन फीचर्स हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में भी। फर्स्ट थ्री थे ना परफेक्ट में, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो ये प्योर कंपटीशन की फीचर्स है। परफेक्ट में हमने अभी देखे हैं, देखिए ये परफेक्ट में यहाँ तक 7 ऑल फीचर्स आर देयर। तो दिस इज द डिफरेंस कि प्योर कंपटीशन हैज द फॉलोइंग 3 फीचर्स, यही तीन, दैट्स इट। Okay, another thing is which is important is firm under perfect competition is a price taker, not a price maker. ठीक है, जो फर्म है वो प्राइस टेकर, इट इज नॉट अ मेकर। हु इज प्राइस मेकर? इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, राइट। तो देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, ये डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, राइट। एंड यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं वाई एक्सेस में, यहाँ आपका डिमांड या सप्लाई, और ये प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये प्राइस कैसे डिटरमिन्ड हुआ है इंडस्ट्री में? बाय द इंटरेक्शन ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई फोर्स। अब ये जो भी प्राइस डिटरमिन्ड हुआ है ना बेटा, फर्म इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। इस प्राइस को फर्म, इसलिए हम बोलते हैं फर्म इज अ प्राइस टेकर, राइट। सो firm is a price taker. This is equilibrium point which is determined by the interaction of demand and supply forces. And यहाँ पे ये जो आपका प्राइस है फर्म ने जो एक्सेप्ट किया है, दिस इज द डिमांड कर्व
also under perfect competition, right? तो यहाँ पे भी आप ये सेम ऐसे लिखोगे, डिमांड एंड सप्लाई. नाउ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये मैंने आपको अभी बताया है कि firm is a price taker and faces a perfectly elastic demand curve. ऐसे ये आपका डिमांड कर्व हो गया, राइट? सो डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक. दिस इज इंफिनिटी. ओके, ये है आपका. प्राइस या रेवेन्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट perfect competition. Next video mein I will be covering the next form of market, which is monopoly, right? So please hit the like button and share the content with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.